हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 3.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में बच्चों हमें एलिमिनेशन मेथड के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है वो पूरी एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड है और एक्सरसाइज 3.2 जो थी वो हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड थी। जिस बच्चे ने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को नहीं देखा है तो मैं उन वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो बच्चों हमें इस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड को सीखना है। तो एलिमिनेशन मेथड ये है क्या, ये क्या करता है एलिमिनेशन मेथड? तो बच्चों ये जो एलिमिनेशन मेथड होता है ये किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने क्या बोला? किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। वो सब्स्टिट्यूशन मेथड किस लिए यूज़ किया जा रहा था? किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा रहा था। उसी तरीके से इसमें एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, एलिमिनेशन मेथड है तो इसमें देखिए एक वर्ड है एलिमिनेट। एलिमिनेट एलिमिनेट करने का मतलब होता है किसी को गायब कर देना, किसी को हटा देना, वहां से किसी को हटा देना। ओके, तो यहाँ पर इस मेथड में हम किसी को एलिमिनेट कर देंगे, किसी को हटा देंगे। ओके, तो चलिए हम एलिमिनेशन मेथड को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को, जो ऊपर इक्वेशन हो उसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए। उसके आगे देखिए बच्चों क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है। मैंने बताया एलिमिनेशन मेथड है तो आपको एलिमिनेट करना है। सर एलिमिनेट किसको करेंगे? एलिमिनेट यहाँ पर बच्चों आपको एक्स वाले दोनों इक्वेशन में एक्स वाले टर्म को एलिमिनेट कर दीजिए, या फिर दोनों इक्वेशन में वाई वाले टर्म को एलिमिनेट कर दीजिए। सर इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो वही प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, अगर बच्चों आपने मन बना लिया है कि हमें एक्स वाले टर्म को एलिमिनेट करना है, तो देखिए उसको एलिमिनेट करने का प्रोसेस क्या होता है। आप जो एक्स का कॉफिशिएंट है ये वाला, जो इक्वेशन नंबर 1 में जो बेटा ये एक्स का कॉफिशिएंट है उसको इक्वेशन नंबर 2 में बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन नंबर पूरे में इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जो बेटा ये इक्वेशन नंबर 2 का है इसको इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब इसका ऐसे और इसका ऐसे। तो देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का करेंगे। हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। ठीक, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड बच्चों करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y, क्योंकि हम अभी 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए बच्चों, इतने साइड में भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इतने साइड में भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब LHS और RHS दोनों साइड मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करिए तो 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y, तो ये और ये हो जाएगा 20। इसको ऐसे लिख लीजिए। इसको बेटा आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। देखिए हम इक्वेशन नंबर 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3। तो मतलब इक्वेशन 2 को हम 3 के द्वारा मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए बेटा इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको बेटा हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इसको हम बेटा कर रहे हैं मल्टीप्लाई 3 से, और इसको भी 3 से, दोनों साइड 3 से करना पड़ेगा ना। तो ये आ जाएगा आपका 6x इक्वल टू 6। तो ये यहां से आपका ये निकल के आ गया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को कुछ इस तरीके से, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4,
अब लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर एंड थर्ड एंड फोर। तो ये आप लिख लीजिए 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। देखिए आपको x वाले टर्म एलिमिनेट करने थे, तो ये देखिए यहाँ पर अब ये दोनों बेटा टर्म जो है हमारे बिल्कुल सेम आ गए। देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये तो अभी बेटा कट नहीं सकते, ये अभी नहीं कट सकते हैं। क्यों नहीं कट सकते? क्योंकि सेम साइन लगे हैं। अगर बेटा आप जिसको एलिमिनेट करना चाहते हो, अगर उन दोनों के साइन सेम हैं तो वो एलिमिनेट कभी भी नहीं होंगे। सपोज ये माइनस माइनस के होते, माइनस 6x माइनस 6x, फिर भी ये ऐड हो रहे हैं। अगर ये प्लस के 6x होते फिर भी ये एलिमिनेट नहीं होंगे। तो जब भी आपको जिसको एलिमिनेट करना है वो सेम साइन में आ रहे हैं, तो आप नीचे वाली जो नीचे इक्वेशन लिखी जाए उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ओके, तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट। ओके, अब देखिए ये यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा बेटा 14y, ये ऐड कर दिया ना इक्वल में, 20 में से बेटा 6 गया, 20 में से 6 गया तो बचा बेटा आपका यहाँ पर 14। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो y की वैल्यू बेटा आ जाएगी 14/14। ये कट गया बेटा, y की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 1, y की वैल्यू आ गई बेटा हमारी यहाँ से 1। अब आप बेटा क्या करिए, इस y की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए या फिर आप इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए, या आप किसी में भी रखिए, आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें रख देते हैं, इस वाले में। तो ये आएगा बेटा 6x माइनस 6y की वैल्यू आई है 1 इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा 6x माइनस 6 इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 6 प्लस 6, क्योंकि माइनस का था उस साइड प्लस का चला गया। तो ये आ जाएगा बेटा 6x इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/6 बेटा, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा बेटा हमारा 2। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 1 आई है। तो देखिए यहाँ पर आपने एलिमिनेट कर दिया, किसको एलिमिनेट कर दिया, x को एलिमिनेट कर दिया। तो इसीलिए इसका एलिमिनेशन मेथड नाम रखा गया, क्योंकि हम यहाँ पर इसको किसी ना किसी को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, किसी ना किसी को गायब कर दे रहे हैं, किसी ना किसी को हटा दे रहे हैं, इसीलिए इसका नाम एलिमिनेशन मेथड पड़ा। अगर आपको इस क्वेश्चन से भी नहीं समझ में आया तो मैं एक क्वेश्चन और लेके दिखा रहा हूँ, उसमें शायद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 27। ये हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आप अपने माइंड में ये सोच लीजिए कि आप x वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं कि y वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं x वाले टर्म को एलिमिनेट करना है, तो आप x के कोफिशिएंट से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। अगर y वाले को एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो चलिए हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में x को एलिमिनेट किया था, अब इसमें मैं y को एलिमिनेट कर दूंगा। तो यहाँ पर एक बच्चों को डाउट रहता है, सर क्या हम x को एलिमिनेट करेंगे आंसर कुछ और आएगा, y को एलिमिनेट करेंगे आंसर कुछ और आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, चाहे आप x को एलिमिनेट करिए या फिर y को एलिमिनेट करिए, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ओके, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको पहला प्रोसेस बताया था, जो क्वेश्चन दिया गया हो उनका कुछ नंबरिंग कर दीजिए। ये इक्वेशन है, मतलब कुछ इक्वेशन का नाम रख दीजिए। तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इस पे कब्जा कर लिया।
और ये हो गई 3x प्लस 2y इक्वल टू 27। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इतनी बात सही है। अब देखिए बेटा हम क्या करेंगे, अब आपको y को एलिमिनेट करना है। तो y को बेटा अगर एलिमिनेट करना है तो इस देखिए y के कॉफिशिएंट को इस जो यहाँ पर कॉफिशिएंट होगा इक्वेशन नंबर 1 में, उसका आप इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। जो इक्वेशन नंबर 2 में होगा उसका आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय एक्स का कॉफिशिएंट बेटा क्या है 2 है। क्या है बेटा 2 है। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा, मैं बिल्कुल आपको लिख के दिखा रहा हूँ अच्छे से। 2 का भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस वाई, ये मैंने इतना पोर्शन लिख दिया। और उस साइड भी बेटा इक्वल के साइड भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छी बात लिख दी सर आपने। 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी कराइए और इसमें भी कराइए। तो ये हो जाएगा बेटा 2x और माइनस 2y इक्वल में 4 2 जा, पता नहीं सर। ओके, तो ये यहाँ से बेटा आपकी ये इक्वेशन एक क्रिएट हुई। इसको आप बेटा इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई आपने इसमें तो करा दिया इक्वेशन नंबर 1 में, बट अब ये जो आया है इसका जो यहाँ पे y का कॉफिशिएंट है सर, वो इक्वेशन नंबर 2 में भी मल्टीप्लाई कराइए। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई, भाई किसके द्वारा मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए यहाँ पर कॉफिशिएंट इसका है -1, क्योंकि कॉफिशिएंट बेटा हम जब भी लेते हैं साइन के साथ लेते हैं, साइन के साथ लेते हैं, साइन के साथ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा है बेटा -1। आप कहेंगे सर आप यहाँ प्लस क्यों नहीं लिख रहे थे, क्योंकि बेटा प्लस लिखोगे मल्टीप्लाई कराओगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट माइनस नहीं, माइनस के साथ ये लगाना पड़ेगा। अगर देखिए बेटा माइनस नहीं लगा रहे हैं फिर भी आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी, क्योंकि कुछ टीचर बस यहाँ पर जो लिखा होता है वो माइनस वाइनस नहीं लेते फिर भी सॉल्व करते हैं, आंसर आता है फिर भी आता है। बट मैं जो रूल है कॉफिशिएंट जब भी लेते हैं साइन के साथ लेते हैं। ओके, तो ये रूल आपका बिल्कुल कायम रहना चाहिए, इसीलिए मैं कॉफिशिएंट जो ले रहा हूँ विथ साइन ले रहा हूँ। ओके, तो ये बेटा आ जाएगा x माइनस वाई, और इसमें बेटा मल्टीप्लाई किसका कराना है, सॉरी ये मैं इक्वेशन नंबर 2 उठाना है ना, 3x प्लस 2y। इसमें बेटा मल्टीप्लाई जो कराना है वो कराना है हमें -1 का सर, -1 का, और 27 में भी सर -1 का मल्टीप्लाई कराना है। ओके, करा दीजिए। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाए, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 3x माइनस का 2y माइनस का 27। ये बेटा हमारी एक इक्वेशन क्रिएट हो गई। अगर बेटा आप बस 1 का मल्टीप्लाई कराते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक, आंसर तब भी आता। अगर आप बेटा यहाँ पर कॉफिशिएंट का साइन नहीं ले रहे तो फिर यहाँ पर भी नहीं लेंगे। ऐसा नहीं आपने एक का कॉफिशिएंट का साइन लिया एक का नहीं लिया, तब आंसर गड़बड़ हो सकता है। ओके, तो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। हम इसके आगे बेटा क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। देखिए बेटा क्या हो जाएगा ये भाई, और दूसरी इक्वेशन क्या है माइनस का 3x माइनस का 2y माइनस का 27। अब देखिए आपने प्लान पहले किसका बनाया था, y को एलिमिनेट करने का, y को एलिमिनेट करने का प्लान बनाया था। बट देखिए जो y वाले टर्म का साइन है वो तो सेम है। अगर साइन सर सेम आ जाते हैं तो हम जो नीचे इक्वेशन लिखी रहती है उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते। तो ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये माइनस का है क्योंकि ये माइनस माइनस फिर कटेंगे नहीं, ये तो 4y आ जाएगा माइनस का, और ये भी हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या आएगा,
यहाँ पर क्या आएगा, ये बेटा हो जाएगा आपका 5x, ये 2x प्लस 3x 5x आ जाएगा। और देखिए बेटा ये माइनस का 2i और प्लस का 2i दोनों कैंसिल हो गए। और ये बेटा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा 35, 35 क्योंकि ओके। तो ये बेटा जो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 5x इक्वल टू 35 और x वो इस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बेटा आ जाएगा 7। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू आ गई। अब बेटा इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में भी रख सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 में भी इक्वेशन नंबर 3 में रख सकते हो और इक्वेशन नंबर 4 में भी रख सकते हो। तो इस बार मैं इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूँ। ओके, देखिए x की वैल्यू निकल के आई है, तो 2 और x की जगह पर क्या रखना है, 7। क्या रखना है, 7। तो 7 रख दिया और माइनस का 2i इक्वल में 8, तो ये हो जाएगा 14 माइनस का 2i और ये 8, तो ये सर हो जाएगा माइनस का 2i और ये हो जाएगा 8 माइनस 14। इतनी तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। माइनस का 2i और ये बेटा हो जाएगा का 6, ये कितना हो जाएगा 6, वो भी माइनस का 6 होगा ना बेटा। तो ये बेटा आपका दोनों कैंसिल, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बचा 2y इक्वल टू 6 और y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6/2। ओके, तो ये बेटा y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। अगर बेटा आपको ये वैल्यू चेक करनी है सही आई है या गलत, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये दोनों वैल्यू आप इक्वेशन इसमें रख दीजिए, इन दोनों इक्वेशन में। अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई का मतलब बेटा ये होता है कि LHS बराबर RHS मिलना चाहिए। अगर आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया तो हम कह देंगे ये जो वैल्यू आई हैं ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ओके, तो बच्चों आज हमने ये एलिमिनेशन मेथड देखा है, ये एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन क्लास थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों एक्सरसाइज 3.3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।